Assalamualaikum and welcome back to another episode of शादी सीरीज। अच्छा गाइज, ये एपिसोड 4 होने वाली है। सो अगर आपने शादी सीरीज की प्रीवियस 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर लाजमी देख लें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि इस शादी सीरीज में ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लोकल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। सो अगर आप ब्राइड टू बी हैं और आपको अपनी स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, बॉडी केयर किट्स बनानी है तो बिलीव मी, शादी सीरीज की सारी एपिसोड्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल हो सकती हैं। सो गाइज, शादी सीरीज की एपिसोड 4 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि लोकल हैं, अफोर्डेबल हैं, क्योंकि गाइज अब हम सभी लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और हम सबको करना भी चाहिए। और जब से हमने लोकल प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए हैं तो हमें पता चला है कि विद इन पाकिस्तान बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए इफेक्टिव होने के साथ साथ बहुत अफोर्डेबल भी हैं। अच्छा तो गाइज, शादी सीरीज की इस एपिसोड 4 में मैं आपके साथ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस भी दूंगी। सो इनमें से आप अपनी प्रेफरेंसेस जैसे कि स्किन और बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी देने की कोशिश करूंगी कि एक ब्राइडल स्किन केयर किट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी ब्राइडल किट्स जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर किट्स में वही प्रोडक्ट्स रखें जो कि आप यूज करती हैं, और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कभी भी मत लेकर जाएं। एंड पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये सारे ही प्रोडक्ट्स मेरी स्किन के ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। सो कोशिश करें कि आप अपनी स्किन केयर किट में कोई भी नया प्रोडक्ट ना रखें, कोई ऐसा प्रोडक्ट रखें जो कि आपने पास्ट में यूज किया हुआ हो या फिर रिसेंटली आपने 5 से 6 दिन एटलीस्ट ट्राई किया हुआ अपनी स्किन के ऊपर, और अगर वो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्टिवनेस शो करे तो ही आप अपनी ब्राइडल स्किन केयर किट में वो प्रोडक्ट रखें। क्योंकि गर्ल्स, वेडिंग डेज आपके ट्रायल्स के डेज नहीं होते। इमेजिन करें कि कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट कर जाए, या फिर इमेजिन करें कि आप कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक्ने हो जाती है शादी के बाद बहुत ज्यादा मेकअप की वजह से, और वो काम ही ना कर रहा हो, तो आपको इस मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो आप शादी से 3-4 महीने पहले ही अपनी स्किन केयर किट्स के बारे में रिसर्च शुरू कर दें, उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें और यूज करें अपनी स्किन के ऊपर। अच्छा तो गाइस, इतने सारे प्रोडक्ट्स ना मैं लेकर जा रही हूँ ना ही आपको लेकर जाने हैं, और ये इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन देने के लिए रखे हैं, जस्ट टू हेल्प यू गाइस। सो स्किन केयर किट में सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है मेकअप रिमूविंग वाइप्स, और मेकअप रिमूविंग वाइप्स मैंने रखे हैं रिवाज के, और इसके अंदर होती हैं 25 शीट्स। अच्छा, इन सारे प्रोडक्ट्स का ना लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये मुझे मिली है 340 रुपीज में, यानी कि 350 रुपए में, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल मिल गई है। सो अगर इसके अलावा कोई चीज है जो कि आप अपने मेकअप रिमूव करने के लिए यूज करते हैं एंड दैट इज लोकल एंड अफोर्डेबल, तो वो भी आप रख सकते हैं, या फिर अगर किसी लोकल कंपनी का इफेक्टिव मिसेलर वाटर आपको मिलता है तो वो भी आप रख सकते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। तो ये जो मेकअप रिमूविंग वाइप्स होते हैं, इनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो मिसेलर वाटर में सोक हुए होते हैं। सो ये मुझे थोड़ा इजी लगा यूज करने में, इसलिए मैंने मेकअप रिमूविंग वाइप्स रख लिए। अच्छा, ये जो मेकअप रिमूविंग मिसेलर वाटर वाइप्स होते हैं ये बहुत सारी अफोर्डेबल कंपनीज के आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज है मेरी स्किन केयर किट में कॉटन पैड्स या फिर मेकअप रिमूविंग कॉटन पैड्स। सो ये मेकअप रिमूविंग कॉटन पैड्स मुझे मिले हैं 280 रुपीज में। अच्छा, तो ये जो कॉटन पैड्स है ना, ये मेकअप रिमूव करने के लिए भी काम आते हैं। इनको आप मिसेलर वाटर में सोक करके मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं, और इन्हें आप क्लेंजिंग करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप क्लेंजिंग करके जो अपना रेगुलर स्पंज यूज करते हैं तो उसको वॉश करना पड़ता है, और इनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब फेंक सकते हैं। और नेक्स्ट है क्लेंजिंग मिल्क। सो मेरी है कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन, सो मुझे वीक में एक दफा क्लेंजिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो मुझे ये सूट करता है और मुझे ये यूज करना अच्छा भी लगता है, और ड्राई स्किन के लिए क्लेंजिंग मिल्क बहुत इफेक्टिव होता है, यूज भी करना चाहिए। अच्छा, तो ये 200 का पंप मुझे बहुत ही अफोर्डेबल मिल गया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। अगेन ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया, मैं बहुत टाइम पहले से कुछ स्किन केयर और मेकअप और हेयर केयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही थी, और ये रमजान से भी काफी टाइम पहले मैंने लिया था, बल्कि हिबास कलेक्शन के कुछ प्रोडक्ट्स मैं ट्राई कर रही थी काफी टाइम से, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे। सो ये मैं रखने वाली हूँ। तो अगर आपको मेकअप रिमूव करने के बाद क्लेंजिंग करना या वीक में एक दफा क्लेंजिंग करना अच्छा लगता है तो आप क्लेंजिंग मिल्क रख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम वहां पर जाकर DIYs तो कर नहीं सकते। और ये nahi.pk पर, दराज पर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लिंक चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ऑप्शनल चीज है विच इज ग्लैमरस फेस का ऑयल बेस्ड टोनर या फिर मेकअप रिमूविंग टोनर। तो ये मैं जब जब यूज करती हूँ जब मैंने बहुत हैवी मेकअप किया हो या काफी टाइम से मेकअप किया हुआ हो और डीप क्लेंजिंग की जरूरत हो। सो अगर आपने डबल क्लेंजिंग मेथड के बारे में नहीं सुना तो यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में भी बताती चलूं कि डबल क्लेंजिंग मेथड वो होता है कि जिसमें आप सबसे पहले ऑयल बेस्ड क्लेंजर से
अच्छे से क्लेंजिंग कर लें और फिर उसके बाद अब अपना रेगुलर क्लेंजर यूज करें। सो जो ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूविंग टोनर्स होते हैं या फिर क्लेंजर्स होते हैं, उनसे होता यह है कि ये स्किन को अच्छे से साफ करते हैं, डीपली क्लीन करते हैं, पोर्स को अनक्लॉग करते हैं। इवन कि ये ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं अगर आपको सूट करता हो तो, और अगर आपको डबल क्लेंजिंग मेथड के बारे में अच्छे तरीके से पता हो तो। सो दिस इज ऑप्शनल, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी स्किन केयर किट में आप फेस वॉश लाजमी रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही फेस वॉशेज मैंने पर्पसली सिलेक्ट करके यानी कि चूज करके रखे हैं, एंड ये दोनों ही अफोर्डेबल एंड लोकल पाकिस्तानी कंपनीज हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने रखा है एक्नी रिमूविंग फेस वॉश, और अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन नहीं भी है तो भी आप एक एक्नी रिमूविंग फेस वॉश लाजमी रखें, क्योंकि वेडिंग डेज के दौरान ना कंसेक्टिव डेज में हमें मेकअप अप्लाई करना होता है। स्पेशली जब हम पार्लर से तैयार होते हैं तो वहां पर जो मेकअप एप्लीकेटर्स यूज हो रहे होते हैं वो कंटेमिनेटेड होते हैं, जिनकी वजह से एक्नी हो सकती है। और जब शादी के बाद दावत सीजन चलता है और उस वक्त हम बहुत सारी चीजें बगैर देखे खा रहे होते हैं, तो उस वक्त भी एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो ये आप डेली यूज करेंगे, और अगर एक्नी प्रोन स्किन नहीं है तो ये उन दिनों में आप यूज करेंगे जिन दिनों आपको एक्नी के साइंस शो हो रहे होंगे, जैसे कि जब हम मीठा बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं या फिर ऑयली या फ्राइड फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जब हम कंसेक्टिवली रोज मेकअप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी एक्नी प्रोन स्किन नहीं है और उनको ओकेजनली पिंपल्स अपीयर होते हैं, जैसे कि जब कोई अच्छा दिन हो या बड़ा दिन हो तो हमें एक्नी हो जाती है। सो जो नेक्स्ट फेस वॉश है वो मैंने क्लीनिंग पर्पस के लिए रखा है। तो ये है जेसिका का चारकोल फेशियल फोम, और चारकोल का पर्पस ये होता है कि स्किन को ब्राइट बनाता है और पोर्स को क्लीन करता है। तो मेरी है कॉम्बिनेशन स्किन, और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ओकेजनली पिंपल्स अपीयर होते हैं, तो उन दिनों मैंने एंटी एक्नी फेस वॉश यूज करना है, एंड बाकी के डेज के लिए मुझे एक क्लीनिंग या व्हाइटनिंग फेस वॉश चाहिए था, विच इज अ चारकोल फेस वॉश। अच्छा, तो अब मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। सो फर्स्ट वन जो मैंने आपको दिखाया ये है एलोवेरा एंड नीम फोमिंग फेस वॉश बाय हिबास कलेक्शन, और ये है फॉर सेंसिटिव स्किन। और मैंने इसको रमजान में टेस्ट भी किया है। मुझे एक पिंपल अपीयर हुआ था और इसे यूज करने के बाद वो फौरन से गायब हो गया, मतलब कि फेड हो गया। सो इट वर्कड वंडरफुली फॉर मी। एंड द सेकंड वन इज जेसिका चारकोल फेशियल फोम। सो जेसिका फेस वॉश की प्राइस है 650 रुपीज, एंड हिबास कलेक्शन का जो फेस वॉश है ये मुझे मिला है 300 समथिंग में। और इन दोनों की बहुत अच्छी स्किन केयर रेंज है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज है रोज वाटर, जो मैं यूज करती हूँ एज अ टोनर। तो जैसे कि आपको पता है कि समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, और जब भी सीजन शिफ्ट होते हैं तो मेरी स्किन बहुत ही अजीब सा बिहेव करती है, थोड़ी सी रफ हो जाती है, तो मैं ये यूज करती हूँ। सो अगर आपकी भी स्किन रफ होती है, ड्राई होती है और रेडनेस हो जाती है, तो आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि रोज वाटर स्किन को ट्रीट करता है, सूथ करता है और ग्लोई और रेडियंट भी बनाता है। तो इस तरह से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और आते जाते अपने फेस के ऊपर स्प्रे करें, आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी और ग्लो भी करेगी। इवन शादी से पहले के दिनों में भी आप ये यूज कर सकते हैं और शादी के दिनों में भी यूज कर सकते हैं। सो ये आपको बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज का मिल जाएगा। मेरे पास है ये बायोकॉस का स्किन एक्टिव, और ये मैंने काफी टाइम पहले लिया था। चलें जी, नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर में मैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दूंगी। एवर सिंस आई हैव ट्राइड दिस मॉइस्चराइजर आई हैव लिटरली स्टॉप्ड हियर, और ये है हिबास कलेक्शन का ब्राइट ग्लो मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इट इज 100 ml का ये टब, और दिस इज सुटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। अच्छा, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये इसके ऊपर मेंशन है, और प्राइस है इसकी 200 रुपीज ओनली। अच्छा, आपको इनमें डिफरेंट फ्लेवर्स की रेंज भी मिल जाएगी, और इसमें एक बड़ा जार भी आता है। ये इसका छोटा टब है, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा जार ही लूंगी। मुझे ये इसलिए अच्छा लगा ना, क्योंकि कभी ना कभी हमने हाई एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स या लोशन यूज किए हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स नाउ वी आर बायकॉटिंग देम, एंड बिलीव मी गाइस, दिस प्रोडक्ट इज नथिंग लेस देन हाई एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा लाइट मॉइस्चराइजर है, जो कि मिड सीजन या फिर समर सीजन के लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है और विंटर सीजन में आप ये लेना चाहते हैं, तो आप इसमें इनका कोको बटर ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी। सो नेक्स्ट है सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन भी आपको अपनी ब्राइडल स्किन केयर किट में लाजमी रखनी चाहिए। अच्छा, तो सनस्क्रीन में मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन देती हूँ ये लेरेस का ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA++ SPF 100 सनब्लॉक। ये मैंने थोड़ा टाइम पहले लिया था और अब ये कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, एंड अब मैं इसका रिव्यू दे सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सनब्लॉक रहा है, एंड समर सीजन में भी आप ये यूज कर सकते हैं। नॉन स्टिकी है, ग्रीसी भी नहीं है। प्राइस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा था, मुझे 900 समथिंग में मिला था, बट मेडिकेटेड है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बट ये अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड नेक्स्ट सनब्लॉक इज फ्रॉम कैरन, एंड दिस इज SPF 60, और इसमें है UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, और ये भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, एंड इसमें भी व्हाइट कास्ट नहीं है। अच्छा, पिछले वाले में भी व्हाइट कास्ट नहीं थी, जो लेरेस का मैंने सनब्लॉक बताया आपको। सो इसमें भी कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, और नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है, एंड ये भी लोकल अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। प्राइस में मुझे ये 450 रुपीज में मिल गया था। अच्छा, तो समर सीजन आ रहा है, तो इस टाइम पर हमें खास तौर पर ऐसे मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन एंड सनब्लॉक की जरूरत है जो कि नॉन स्टिकी हो, लाइट वेट हो और बहुत ज्यादा हैवी ना फील हो स्किन के ऊपर। तो
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने दराज से परचेज किया है। एंड नेक्स्ट वन इज सोलेरिन 60। ये भी मेडिकेटेड, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी है और इसकी प्राइस भी सेम है। ये भी आपको दराज से इजीली मिल जाएगा। और नेक्स्ट सनस्क्रीन है फ्रॉम बायो एक्वा। और आपको जैसे पता है कि बायो एक्वा के प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं और ये पाकिस्तान में बहुत ही इजीली और लोकली मिल जाते हैं। तो मैंने जब दराज पर इनकी एक सनस्क्रीन देखी जो कि एक स्प्रे सनस्क्रीन है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी क्योंकि इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान होता है। अच्छा, तो इसके ऊपर कम्प्लीटली चाइनीज लिखी हुई है और इसको यूज करके ही पता लगाया जा सकता है कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके बता रही हूँ कि ये इस तरह से स्प्रे होती है और इसको आप थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगी। पहले ये थोड़ा सा व्हाइट कास्ट छोड़ रहा होता है लेकिन थोड़े ही टाइम में ये डिसअपियर हो जाता है। सो जो इसका नाम दराज पर मेंशन था वो कुछ यूं था, आइसोलेशन मॉइस्चराइजिंग ऑयल कंट्रोल वाटर प्रूफ सन प्रोटेक्शन स्प्रे। सो आई होप कि ये वर्ड्स मैंने सही अरेंज किए हैं। अच्छा, तो मैंने आपको 4 सनस्क्रीन या सनब्लॉक के ऑप्शंस दिए हैं, आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज सिरम। सो सिरम ऑन द होल ऑप्शनल है। अगर आप सिरम्स यूज करते हैं और आपकी स्किन को सूट करते हैं तो सिरम आप अपनी स्किन केयर किट में लाजमी रखें। अच्छा, तो इसमें मैं आपको सबसे पहला ऑप्शन ये दूंगी कि आप विटामिन सी या फिर ब्राइटनिंग सिरम लाजमी रखें क्योंकि उन दिनों हमें ग्लो की ज्यादा जरूरत होती है। एंड अगेन दिस इज बायो एक्वा का विटामिन सी सिरम और ये भी मुझे बहुत अफोर्डेबल मिल गया था, ओनली इन 399 रुपीज। चलें जी, नेक्स्ट ऑप्शन है एक और स्किन ब्राइटनिंग सिरम का विच इज ग्लूटाथियोन एंड अगेन इट इज फ्रॉम कैरेंट और ये मुझे दराज से मिला है 599 यानी कि 600 रुपीज में। वैसे आजकल ना स्किन केयर में शीट मास्क और सिरम्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि इनके टेक्सचर बहुत लाइट होते हैं और ये स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डिफरेंट स्किन इश्यूज को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सिरम्स मिल जाते हैं इजीली और बहुत सारे ब्रांड्स अब नए नए सिरम्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप कोई नया सिरम ट्राई करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि शादी से थोड़ा सा पहले वो नया सिरम ट्राई करना शुरू करें। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर ग्लोगैनिक का नाइसिनामाइड एंटी एजिंग सिरम। अच्छा, तो ग्लोगैनिक के बहुत सारे सिरम्स मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड दिस इज माई फेवरेट वन और ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। प्लस ये लोकल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, ये मुझे दराज से 425 रुपीज में मिला है एंड ये मैंने सेल में से ऑर्डर किया जो रमजान की सेल लगी थी क्योंकि इससे पहले मैं एक ट्राई कर चुकी हूँ और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि दराज से जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं लिंक से तो उनकी प्राइस वेरी कर सकती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी विश लिस्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करके रख लें और जैसे ही सेल लगे आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दें क्योंकि सेल में ना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है और शिपमेंट भी फ्री हो जाती है। सो ये थे जी सारे सिरम्स के ऑप्शंस। तो अगर आप अपनी ब्राइडल स्किन केयर किट में सिरम रखना चाहते हैं तो ब्राइटनिंग सिरम रखें एंड इनमें से एक भी आप ट्राई कर सकते हैं, 2 भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सिरम ना आपकी स्किन को एफर्टलेसली क्लीन रखते हैं एंड ग्लोई बनाते हैं और इस तरह से हर चीज की तरह स्किन केयर में भी एडवांसमेंट हुई है और सिरम्स को फॉर्मुलेट किया गया है स्किन को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ये फेस वॉश के अलावा ऑप्शन है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है या नहीं है आप सैलिसिलिक एसिड सिरम ट्राई कर सकते हैं अपने फेस वॉश के अलावा जो कि आपका एक्नी के लिए है। अच्छा, तो ये भी एक ऑप्शन है। सो अगर आपको लगता है कि कंसेक्टिव डेज पर मेकअप अप्लाई करने के बाद या फिर रूटीनली आपको एक्नी हो जाएगी तो आप सैलिसिलिक एसिड सिरम भी अपनी ब्राइडल स्किन केयर किट में रख सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है उसके लिए प्रॉपर मैंने रिव्यू वीडियो बनाई है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। चलें जी, नेक्स्ट है हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम और ये मैंने रिसेंटली ट्राई की है और ये भी एक लोकल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये सोच रही थी कि मैं इस पर सेपरेट रिव्यू वीडियो बनाती हूँ क्योंकि क्या कमाल की क्रीम है ये। तो ये है मून टच की हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम और ये मुझे 600 में मिली है। मैंने ये दराज से ऑर्डर की थी। अच्छा, तो हाथों पैरों की स्किन को अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए और उन्हें स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स के अलावा वैक्स है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है और इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर मेंशन थे जिसकी वजह से मैंने ये परचेज की है और वो इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लूटाथियोन, नाइसिनामाइड एंड विटामिन B5। अच्छा, तो पहली दफा किसी प्रोडक्ट में मैंने वैक्स ट्राई की है। वैसे मैंने सुना था कि वैक्स को स्किन को ट्रीट करने के लिए यानी कि हील्स की जो रफ और ड्राई स्किन होती है ना उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, बट ट्राई पहली बार की और मुझे अच्छी भी लगी है। सो नेक्स्ट है व्हाइटनिंग क्रीम या फिर नाइट क्रीम और दोनों ही मेडिकेटेड हैं एंड फर्स्ट वन इज फेयर एंड पिंक ग्लो व्हाइटनिंग क्रीम एंड सेकंड वन इज डर्मोटीन। और फेयर एंड पिंक ग्लो का तो प्रॉपर रिव्यू मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को शेयर भी किया है एंड लाइक भी किया है। सो अगर आपको नहीं पता कि नाइट क्रीम या व्हाइटनिंग क्रीम कैसे यूज की जाती है एंड कहाँ से परचेज करनी है, इसका प्रॉपर मेथड क्या है, तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि ये ऑर्डिनरी व्हाइटनिंग क्रीम या नाइट क्रीम्स नहीं
हैं ये दोनों ही मेडिकेटेड हैं एंड दोनों ही फार्मा हेल्थ से हैं एंड डर्मोटीन मैंने रिसेंटली ट्राई करना शुरू की है एंड ऑफ कोर्स मैं फेयर एंड पिंक ग्लो ही रखूंगी अपनी स्किन केयर किट में क्योंकि ये मैंने ट्राई की हुई है और मैं डर्मोटीन का आपके साथ जल्दी रिव्यू शेयर करूंगी जब मैं ये सारी यूज कर लूंगी। सो ये थी जी दोनों व्हाइटनिंग क्रीम विच आर मेडिकेटेड, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आता है मास्क और ये जो क्ले मास्क होते हैं ना ये स्किन को क्लीन करने का और सूथ करने का काम करते हैं। ये मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे दिन मेकअप अप्लाई करना होता है। मेकअप एप्लीकेटर्स जो होते हैं ना स्पेशली वो एक्नी कॉज करते हैं और ये जो क्ले मास्क होते हैं ना ये स्किन को अंदर से क्लीन करते हैं, पोर्स को क्लीन करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये आप वीक में एक दफा अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वन इज फ्रॉम गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स एंड दोनों ही अफोर्डेबल एंड लोकल ऑप्शन है और ये है 75 ml का टब। ये 200 समथिंग रुपीज में मुझे इजीली मिल गया था। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ विच इज डर्मा शाइन जेंटली एक्सफोलिएटिंग एंड ब्राइटनिंग फेशियल मास्क। अच्छा, ये दोनों ही क्ले मास्क हैं एंड ये डीप क्लीनिंग का काम करते हैं। तो चाहे तो आप अपनी स्किन केयर किट में वीकली मास्क अप्लाई करने के लिए रख सकते हैं और इसके अलावा शीट मास्क भी रख सकते हैं, वो भी अप्लाई करना ईजी होता है। अच्छा, तो अब बारी आती है एक्सफोलिएशन की और यहाँ पर भी मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ क्योंकि जब आप कंसेक्टिव डेज पर मेकअप अप्लाई कर रहे हो तो वीक में एक दफा एक्सफोलिएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अगर आप एक्सफोलिएट नहीं करते हैं अपनी स्किन को तो आपकी पोर्स क्लॉग हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गोल्डन पर्ल का अर्जेंट फेशियल। अच्छा, तो ये है अर्जेंट फेशियल लेकिन मैं इसको एज ए स्क्रब इसलिए यूज करती हूँ ना क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिसको आप एज ए एक्सफोलिएटर ही यूज कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आपको एक्सफोलिएशन वीक में सिर्फ एक दफा करनी है, ये आप डेली नहीं यूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर डर्मा शाइन का स्किन पॉलिशर। अगेन ये स्किन पॉलिशर है लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से मैं इसको एज अ स्क्रब यूज करती हूँ। वैसे ये जो डर्मा शाइन के प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में शेयर किए हैं। अच्छा, ये जो गोल्डन पर्ल का अर्जेंट फेशियल है ये मुझे 200 समथिंग में मिला एंड ये जो डर्मा शाइन की ट्यूब्स हैं इनकी प्राइस 500 to 600 में रेंज करती है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन इज द केमिकल एक्सफोलिएटर। सो आप केमिकल एक्सफोलिएशन भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपने पहले केमिकल एक्सफोलिएशन ट्राई की हुई है तो या फिर आपको कोई भी केमिकल एक्सफोलिएटर यानी कि AHA BHA सोल्यूशन सूट किया है तो ही ट्राई करना आप ये। अच्छा जी, तो आज की वीडियो हो गई है बहुत ज्यादा लंबी एंड आई होप कि आपको आज की स्किन केयर किट जो कि ब्राइडल स्किन केयर स्पेशल किट है एंड इसके अंदर बहुत सारे अफोर्डेबल एंड लोकल प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इन प्रोडक्ट्स के हवाले से या फिर ब्राइडल किट्स के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई होप कि ये शादी सीरीज भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इस स्किन केयर किट में ना एक चीज भूल रही हूँ एंड आई थिंक कि आप भी भूल रहे होंगे विच इज अ लिप बाम। सो आप अपनी ब्राइडल स्किन केयर किट में 1 से 2 लिप बाम भी रखें, ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड चीप प्राइस में मिल जाते हैं लेकिन लिटरली लिप बाम्स बहुत काम आते हैं। आप अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज कर सकते हैं एंड लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले अपने लिप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे लिपस्टिक अगर आपकी ड्राई भी होगी ना तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ और क्रीमी अप्लाई होगी। सो ये थी जी मेरी स्किन केयर किट एंड इसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं एंड इतने सारे प्रोडक्ट्स ना मैं लेकर जा रही हूँ ना आपको लेकर जाने हैं, बट फिर भी आई होप कि आपको प्रॉपर गाइड करने का मेरा पर्पस फुलफिल हो गया होगा और आई होप कि मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। बट फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए और व्यूअर्स को भी। और मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करके और आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाई है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है क्योंकि मुझे तो प्रॉपर स्किन केयर किट आपके साथ शेयर करनी थी और डिटेल्स भी शेयर करनी थी। आगे आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कौन से प्रोडक्ट्स रखते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।